हेलो 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 एवरीवन। मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में क्या होती है, हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशंस होती क्या है और इनको ये कैसी दिखती है, इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम ये, और सॉल्यूशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशंस, उसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा तो कितने सॉल्यूशंस उसके निकलेंगे, और रिड्यूसिबल इक्वेशंस ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है। ग्राफिकल मेथड से भी हम इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, और हमारे पास एल्जेब्राइक मेथड है इक्वेशंस को सोल्व करने के। कितने मेथड है? 3 मेथड है हमारे पास। कितने मेथड है? 3। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है हमारा सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा। हम इन 2 मेथड से इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द सेम टू इक्वेशंस आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने देखो यहाँ पे सबसे पहले टू वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 2 इक्वेशन होनी चाहिए। 3x + 4y = 7, 9x + 8y = 3। तो ये क्या है? 2 इक्वेशन है, दोनों के वेरिएबल क्या है? सेम है, x और y के अंदर है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास मिनिमम कंडीशन है कि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है इक्वेशन के अंदर और उन्हें हमें सोल्व करना है तो कितनी इक्वेशन चाहिए हमें सोल्व करने के लिए? 2। देखो अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती तो उसके लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 1 इक्वेशन हो, उसी से हमारे पास काम चल जाएगा, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 वेरिएबल आ गए और ऐसे हमें इक्वेशन दे दी कि 3x + 7y = 9 कि भाई इसे सोल्व करो, तो हम इसे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास मिनिमम कंडीशन है कम से कम 2 वेरिएबल की अगर इक्वेशन है तो 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उसे सोल्व कर सकते हैं। अब ये इसका जनरल फॉर्म है, इस तरह से कुछ इक्वेशन दिखेगी जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया था अभी। इसको हम ग्राफिकली और एल्जेब्राइकली सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे ग्राफिकली मेथड से कैसा दिखता है। द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन। तो अगर देखो 2 लाइन इक्वेशन 2 वेरिएबल में है तो हम ग्राफ को भी कितनी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी कैसी है? पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन यानी कैसे? ये 2 लाइन आपस में क्या होनी चाहिए? बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस, इक्वेशंस इन पैरेलल लाइन। अगर 2 लाइन आपस में कट कर रही है, देखो यहाँ पे कट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, इसे हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है? एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, यानी कि पहली लाइन भी यहीं पर और दूसरी लाइन भी कहां पर होगी? यहीं पर होगी, इसी के ऊपर। उसे हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की इक्वेशंस है, इन्हें हम इस क्लास में सोल्व करना सीखेंगे। और एल्जेब्राइक मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे? पहला मेथड कौन सा? हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब 2 इक्वेशन होगी हमारे पास और एक इक्वेशन में से हमें एक वैल्यू निकालनी है किसी भी एक वेरिएबल की। जैसे कि मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 5 माइनस में y, और वो इस x की जगह यहाँ पे पुट करके हम इसे सोल्व करेंगे। वहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और तब हमारे पास क्या है? दोनों x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो क्या कहलाएगा? एक पॉइंट कहलाएगा। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ऐसे नेक्स्ट हमारा मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या है कि हम इसमें x और y किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, इनके कोफिशिएंट को क्या करेंगे? सेम बना करके इनको एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि मुझे अगर x को सेम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको 6 बनाना पड़ेगा और इसको भी कितना बनाना पड़ेगा? 6। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? 6 आता है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये -2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे इनको हटाना है एक को। -6x 6x दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। कितना बचा? -22y = 0। y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा और देन x के लिए सोल्व करूंगा, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और हमारा पॉइंट कितना आ गया? 3,0। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पे अब आते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम, यानी कि लाइनों के
कैसी इनका सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर लाइन हमारी कैसी है, पैरेलल है, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट है तो कैसा सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहां पे दो टाइप के सिस्टम बनेंगे, कंसिस्टेंसी बनेगी, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या है, इंडिपेंडेंट भी है और डिपेंडेंट भी है। इनकंसिस्टेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट। ये यहां पे जब लाइन कैसी रहेगी, हमारे पास दो लाइन आपस में पैरेलल रहेगी तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और इसकी एक कंडीशन बनेगी, कैसी कंडीशन बनेगी, इक्वेशन की A1 रेशियो B1, ये हम देखते हैं अभी यहाँ पे। और जब कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो हमारे कितने सॉल्यूशन बनेंगे, वन सॉल्यूशन बनेगा उसका। और यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, और ये इंडिपेंडेंट भी होगी। तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है। और कोइंसिडेंट लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी पर डिपेंडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर जो लाइन होती है वो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे यहाँ पे हमारे पास। अब कंडीशन देखते हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसे दिखेगी। जो हमारे पास A1/A2 वो क्या होगा, B1/B2 के इक्वल टू नहीं होगा। तो कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और कंसिस्टेंट। मतलब कि इक्वेशन से समझते हैं हम 3x + 7y = 9, और यहाँ पे 7x + 8y = 13। मतलब कि ये क्या है, A1 3/7 डज नॉट इक्वल टू 7/8। ऐसा अगर हमारे पास रेशियो बन के आ रहा है तो वो कैसी लाइन होगी, वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा उसका। और लाइन कैसी होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और कंसिस्टेंट उसका सॉल्यूशन होगा, और डिपेंडेंट होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। कैसी होगी, इंडिपेंडेंट। अगर यही रेशियो हमारे पास यहाँ पे कैसा हो जाए, इक्वल टू हो जाए A1/B1 इक्वल A1/A2 B1/B2 = C1/C2, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो जाए, आपस में इक्वल टू हो जाए, तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और लाइन कैसी होगी, वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी, और उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारे पास लाइन आपस में कैसी आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो A1/A2 क्या होगा, इक्वल टू होगा, लेकिन वो C1/C2 इक्वल नहीं होगा, और नो सॉल्यूशन आएगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा हमारे पास। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये जो रेशियोज है, इनको देख करके हम बता पाएंगे कि हमारी लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। इन सभी के बारे में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और ये आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।